पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। केदारनाथ धाम में बिना रजिस्ट्रेशन के घोड़े खच्चरों के संचालन पर होगी कार्रवाई, डीएम ने दिए निर्देश। सविता कंसवाल ने एवरेस्ट पर लहराया तिरंगा, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की फतह। सड़क पर स्वास्थ्य चिन्ह बनाने पर बिफरी मेयर गामा से माफी मांगने पर अड़ी। आंगनबाड़ी सहायिकाओं को मिलेगा पदोन्नति का लाभ, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने दी जानकारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को श्री भद्रराज देवता के मंदिर में पूजा कर प्रदेश की सुख और समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भद्रराज मंदिर में आयोजित मेले में भी प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि भद्रराज मेले के लिए राज्य के मेले की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। दूधली डिगोली मोटर मार्ग के डामरीकरण के लिए इसी वित्तीय वर्ष में धनराशि स्वीकृत की जाएगी। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिका और मिनी आंगनबाड़ियों को एक और नई सौगात दी जा रही है। विभाग की ओर से मानकों में कुछ बदलाव करते हुए ये निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर प्रदेश के किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यकर्ता का पद खाली होता है तो वहां पर पूर्व से ही तैनात सहायिका की पदोन्नति को स्वतः ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में किया जाएगा। इसके साथ ही अगर सहायिका का पद खाली होता है तो उसकी जगह पर मिनी आंगनबाड़ी को ही पदोन्नत किया जाएगा। चारधाम यात्रा के दौरान हो रही मौतों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शादाब शम्स का एक विवादित बयान सामने आया है। उनका कहना है कि जिन लोगों की मौत चारधाम यात्रा के दौरान हो रही है उनको मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। हालांकि एक और जहां ये बयान देने के बाद शादाब शम्स ने माफी मांग ली है, वहीं इस बयान को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने शादाब शम्स को आड़े हाथों लेते हुए उन पर तीखे प्रहार किए हैं। से लोग मांगना चाहते हैं और वो इधर उधर की बातें बता के कि नहीं मैं स्वस्थ हूँ, वो अंदर आ जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इस रास्ते में हम चले भी गए तो हमारा ये सौभाग्य है। उस सोच के साथ, उस विचार के साथ लोग आते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, उसके बावजूद मेरी सरकार एक चेकअप करा रही है, पूरे कैंप लगाए हैं, डॉक्टर्स की व्यवस्था है, तमाम व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखा गया। आज भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता का बहुत ही ऊटपटांग बयान सुर्खियां बटोर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने सोचने समझने की शक्ति खो बैठे हैं। कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा से लगातार सुनने को मिल रही अप्रिय घटना के चलते अपनी सरकार का दामन दागों से बचाने के लिए शादाब शम्स ने ये बयान दिया है। ऐसे में नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली कहावत को शादाब शम्स चरितार्थ कर रहे हैं। अपने गिरेबान में झांकने के बजाय, अपनी सरकार को अव्यवस्थाओं और कुप्रबंधन के लिए कटघरे में खड़ी करने के बजाय उनका ये कहना कि जिन लोगों की मौतें चारधाम यात्रा के दौरान हो रही हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, तो मेरी सलाह है भाजपा के प्रवक्ता को कि एक बार वो भी हज यात्रा पर जाएं और मोक्ष को प्राप्त करें। बात कही थी जिस तरह से मेरे बयान को तोड़ मोड़ के पेश किया गया, मैं खुद भी इससे आहत हूँ और मैं किसी को आहत करना भी नहीं चाहता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि एक बहुत बड़ी आस्था बाबा बद्री, बाबा केदार के प्रति लोगों की है, माँ यमुनोत्री, माँ गंगोत्री के प्रति। लेकिन अगर कोई मेरे बयान से आहत हुआ तो मैं दिल की गहराइयों से क्षमा चाहता हूँ। और मैं खुद भी बहुत दुखी हूँ कि मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि मैं बहुत पॉजिटिव वे में अपनी पार्टी का, अपनी सरकार का पक्ष रखूं। लेकिन अगर उसके बावजूद कोई मेरे बयान से आहत है तो मैं दिल की गहराइयों से माफी चाहता हूं। शादाब जी, मतलब जिस तरीके से मोक्ष की जो इसमें एंड हुआ कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए मौत हो गई है, तो उसमें कितनी सच्चाई है, क्या कहा गया है उस संदर्भ में? मैंने कहा कि कुछ लोगों का ये मानना है। उन्होंने अलग अलग लोगों से बात करते हुए हमने सुना है कि लोग कह रहे हैं कि कई लोगों को पकड़ा गया तो उन्होंने वहाँ उन्हें मना किया, आप मत जाइए, आपकी तबीयत सही नहीं है। तो इस तरह की बात कुछ अधिकारियों के माध्यम से निकल के आई कि उन्होंने कहा कि अरे यार, जाना तो है ही, प्रभु के रास्ते में जा रहे हैं, अगर वहीं कुछ हो गया तो इससे अच्छा रास्ता क्या हो सकता है, हमें तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो वो लोगों का कहना है। हम कभी किसी को ये नहीं कह सकते कि हम किसी को इसलिए जाने दें कि उसकी वहाँ मृत्यु हो जाए, इसलिए उसे वहाँ जाने की अनुमति ली जाए। वो लोगों का कहना था। मैंने उस लाइन को उस सेंस में लोगों की बात को कहते हुए कहा था, लेकिन उस बात को कुछ पोर्टल ने घुमा के पेश करने की कोशिश की है। मैं इतना ही कहूँगा, ऊपर वाला उन्हें भी सद्बुद्धि दे, और अगर फिर भी कोई मेरे बयान से आहत हुआ तो मैं शादाब जी, केदारनाथ यात्रा मार्ग में घोड़े खच्चरों के संचालन से लग रहे जाम और अव्यवस्थाओं के दृष्टिगत जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने यात्रा मार्ग में घोड़े खच्चरों का संचालन ठीक तरह से करवाने के साथ ही बिना लाइसेंस के घोड़ा खच्चरों और हॉकरों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए चालान करने के निर्देश अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को दिए गए थे। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशों के अनुपालन में जिला पंचायत द्वारा यात्रा मार्ग में बिना लाइसेंस के संचालित हो रहे घोड़े खच्चरों और हॉकरों पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए चालान की कार्यवाही की गई। इस आशय की जानकारी देते हुए अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत राजेश कुमार ने अवगत कराया कि गौरीकुंड के केदारनाथ यात्रा मार्ग में तैनात सेक्टर और सहायक मजिस्ट्रेटों और जिला पंचायत के कार्मिकों द्वारा संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया।
देहरादून नगर निगम के मेयर सुनील उनियाल गामा ने बॉब कट मशीन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने सड़क पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर पूजा की, जिस पर आप नेताओं का कहना है कि मेयर सुनील उनियाल गामा की ओर से सड़क पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, इसलिए महापौर को इस कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। मेयर सुनील उनियाल गामा की ओर से स्वास्तिक के निशान पर गाड़ी चलाने पर आम आदमी पार्टी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। आप नेता उमा सिसोदिया का आरोप है कि मेयर गामा ने सड़क पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के बाद पूजा की और बॉब कट मशीन की शुरुआत की, लेकिन स्वास्तिक के चिन्ह के ऊपर से ही मेयर और नगर निगम की गाड़ियां दौड़ने लगी, जो हिंदुओं की आस्था पर एक गहरी चोट है। आज जिस तरह से नगर निगम देहरादून के महापौर उनियाल गामा जी ने जो हरकत यहाँ पर करी है, जिस तरह से स्वास्तिक का निशान सड़क पर बना दिया गया, हम हिंदुओं की जो आस्था है उस पर एक बड़ा कुठाराघात है। इतनी गंदगी में जहाँ पर कि लोग बैठना भी पसंद ना करें और जहाँ पर लोग लघुशंका के लिए आते हैं, कुत्ते यहाँ पर घूमते हैं, उस गंदी जगह पर स्वास्तिक का निशान बनाना और उस स्वास्तिक के निशान के ऊपर जिस तरीके से बॉब कैट नगर निगम की जो है ऊपर से गुजरी है, ये गलत है। गामा जी को इस कुकृत्य के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और जो घनघोर लापरवाही हम हिंदुओं के ऊपर जो कुठाराघात जो किया गया हमारी आस्था पर, उसके लिए गामा जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। देहरादून की सौंग नदी के किनारे स्थित केशवपुरी बस्ती और राजीव नगर को सौंग नदी की बाढ़ से बचाने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा सुरक्षा दीवार बनाने का काम तेज गति से किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा पूर्व में स्वीकृत सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य इन दिनों प्रगति पर है। केशवपुरी और राजीव नगर को सौंग नदी की बाढ़ से सुरक्षित करने के लिए सिंचाई विभाग कई करोड़ की लागत से सुरक्षा दीवार बनाने का काम कर रहा है। शुरू में बाढ़ सुरक्षा कार्यों में गुणवत्ता को लेकर शिकायत शासन विभाग को मिली थी, जिसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज के सख्त आदेश के बाद विभाग ने कार्य की जाँच की तो कार्य संतोषजनक पाया गया, लेकिन उसके बाद विभाग के अधिकारियों में सुरक्षा दीवार बनाने का काम कर रहे कार्यदायी संस्थाओं से गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखकर कार्य करने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद अब काम से क्षेत्र के लोग और अधिकारी संतुष्ट हैं। अच्छा काम हो रहा है, मेरे सर से मारा गया है। सीमेंट की मात्रा भी ठीक है काफी, क्योंकि जो हम देख रहे हैं कॉलम उनका भी ठीक लग रहा है देखने में, तो सारा काम ऐसे होगा, अच्छा होगा, ध्यान दिया जाएगा। ध्यान दिया रखा जा रहा है, ये बढ़िया काम हो रहा है। कब तक पूरा होने का उम्मीद है ये, क्योंकि 15 जून के बाद तो बरसात लग जाएगी। कोशिश तो पूरी कर रहे हैं जी, जल्दी से जल्दी खत्म करें। जल्दी करेंगे। ऋषिकेश चखोली फिल्म्स के बैनर तले लोकगीत ढोल डमाऊ रासो मंडान का लोकार्पण कल देहरादून रोड स्थित अंतर्राष्ट्रीय गढ़वाल महासभा के कार्यालय पर महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सिंह नेगी, महामंत्री उत्तम असवाल और गीत को अपने सुरों से सजाने वाले प्रसिद्ध लोक गायक धूम सिंह रावत ने संयुक्त रूप से किया। मेरा उत्तराखंडी नाचना अब डीजे का गीत पग छठी वे नाचना पानी पानी का गीत बिसरी गए रीति रिवाज गिरसरम लाज हाँ सुन लिया तो सच्ची सुन लिया तो ढोल दमोला गोला रासु मंडाणी हाँ सुन लिया तो ढोल दमोला गोला रासु मंडाणी हाँ। उधम सिंह नगर जिले के शांतिपुरी क्षेत्र के भाषा मंडल महामंत्री संदीप कार्की की गोली लगने से मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार खनन को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था। विवाद बढ़ने पर भाषा मंडल महामंत्री संदीप कार्की पर गोली चला दी गई। आनंद फानन में स्थानीय लोग गंभीर अवस्था में संदीप कार्की को सीएससी किछा लेकर पहुंचे, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि शांतिपुरी में खनन के खेल को लेकर आपसी रंजिश रखी जाती है। वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार खनन को लेकर ही भाषा मंडल महामंत्री संदीप कार्की के बीच विवाद और ठनाठनी चल रही थी, जिसके बाद संदीप कार्की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं इस मामले में जिले के एसएसपी मंजूरा टीसी का कहना है कि पुलिस मामले की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी है। जल्द घटना को अंजाम देने वालों को पकड़ लिया जाएगा। 10 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच में श्री संदीप कार्की है, लगभग उम्र 35 साल के है। ये भी शांतिपुरी वार्ड का निवासी है। इनका और एक ललित मेहता है, ये मुख्य आरोपी है इसमें, वो भी खनन का काम करता है। इन दोनों के बीच में खनन को लेकर थोड़ा सा विवाद हुआ था। जो पट्टे है, पट्टे को जाने का रास्ता ये हमारे मृतक के खेत से होते हुए जाता है। इसका यहाँ पे डंपर खड़ा कर दिया था, जिसको लेके विवाद हुआ कि यहाँ नहीं खड़ा करना है, आप आगे बढ़ाइए करके। इसी बात को लेके ठनक हुई और जो मेन ललित मेहता है तो उसने गोली मार के सीधा एक गोली मार दिया और जिसके वजह से इसको गोली में चोट लगी और तत्काल मेडिसिटी हॉस्पिटल ले जाया गया। यहाँ पर जो है उसको मृतक घोषित कर दिया गया है। तत्काल हमारा पुलिस द्वारा मौके पर तत्काल रिस्पॉन्ड कर दिया गया है। सारे समस्त यहाँ का फोर्स जो है, इंस्पेक्टर रुद्रपुर, सीओ सिटी, एवरीबडी वेंट देयर, सभी लोग वहाँ चले गए हैं और वहाँ पे पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई किया जा रहा है। आप देख सकते हो पीछे यहाँ पे अभी मॉर्चरी में शिफ्ट हुआ है, अभी एक्सरे के लिए बॉडी जा रही है।
लगभग 70% वन आच्छादित उत्तराखंड राज्य में विकास के नाम पर सड़कें बनाने का काम जारी है, जिसके चलते आज सड़कें बनाने की आड़ में लगातार सैकड़ों हरे पेड़ों की बलि चढ़ाई जा रही है। मामला नरेंद्रनगर विधानसभा के शिवपुरी वन रेंज क्षेत्रांगत कोडाना से कुंड जाने के लिए मोटर मार्ग निर्माण का है, जहाँ पूर्व ग्राम प्रधान और वर्तमान के क्षेत्र पंचायत सदस्य द्वारा बकायदा जेसीबी मशीन लगवाकर सड़क कटिंग का कार्य करवाया जा रहा है, जिसका कार्य कई किलोमीटर तक किया जा चुका है। इस दौरान जेसीबी मशीन से रास्ते में आने वाले सैकड़ों बड़े हरे पेड़ों को जड़ से उखाड़कर खाई में गिरा दिया गया है, जिससे भारी वन संपदा को नुकसान हुआ है। जबकि बताया जा रहा है कि सड़क निर्माण से पूर्व रास्ते में पड़ने वाले हरे पेड़ों का छपान तक नहीं किया गया, जिससे नियमानुसार पेड़ों को काटकर वन निगम को सौंपा। इस मामले में फिलहाल वन महकमे द्वारा किसी पर भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। प्रधान और वर्तमान में क्षेत्र पंचायत सदस्य, ये लोक निर्माण विभाग कुंड कोडाना मोटर मार्ग के नाम से स्वीकृत है। अभी फिलहाल जो है हमारा गांव पड़ता है गमेंडी गांव, अभी केवल यहाँ तक जा रही है 2.5 किलोमीटर रोड, मेन रोड से गमेंडी तक 2.5 किलोमीटर है। उसमें मेरा ये विचार है कि लोक निर्माण विभाग ने इसके टेंडर लगा रखे, तो टेंडर के आधार पर जब हमारे नाम टेंडर हुआ तो हमने तभी काम यहाँ पे स्टार्ट किया और जनहित के लिए किया। मतलब पर्सनल मेरा यहाँ कोई स्वार्थ नहीं है, मेरी कोई ज़मीन नहीं है, मेरा मकान नहीं है। जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने जो है यहाँ गांव में जो है रोड पहुँचाई और मुझे आज बहुत। रुड़की के रामपुर चुंगी बाजार में दबंगों ने दूध की डेयरी संचालक और कर्मचारियों पर जानलेवा हमला किया, जिसके बाद डेयरी स्वामी समेत कर्मचारियों को गंभीर चोटें आई है और उनका इलाज सिविल अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दर्जनों दबंगों ने दिन दहाड़े डेयरी संचालक और कर्मचारियों पर धारदार नुकीले वस्तु से हमला किया, साथ ही पिटाई करते हुए उनकी वीडियो भी बनाई गई। पुलिस इस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। सितारगंज नगर पालिका द्वारा शहर भर के व्यापारियों की दुकानों के आगे कूड़ेदान रखवाए गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि कूड़ेदान रखने के साथ ही उनसे 50 रुपए की पर्ची काटी गई और कूड़ेदान उपभोक्ता शुल्क के नाम पर उनसे हर महीने 50 रुपए नगर पालिका द्वारा वसूले जाएंगे। नगर पालिका द्वारा ऐसा किए जाने से शहर के व्यापारियों में नाराजगी है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि नगर पालिका द्वारा रखे गए कूड़ेदान की कीमत 100 रुपए है। उसी कूड़ेदान का हर महीने प्रत्येक दुकानदार 50 रुपए क्यों दे। व्यापार मंडल अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि व्यापारियों से नगर पालिका की वसूली सरासर गलत है, व्यापारी इसके खिलाफ है। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि डस्टबिन के यूजर चार्जेस के नाम पे नगर पालिका के द्वारा लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। 50 रुपये उनसे उगाही की जा रही है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। इस संबंध में हमारी नगर पालिका के साथ बैठक भी हुई थी, जिसमें नगर पालिका के 8-9 सभासद थे, नगर पालिका की ईओ मैडम भी थी। हमारी बातचीत थी, लेकिन बातचीत कहीं सफल नहीं हो पाई शुल्क को लेकर के। और मैं चाहता हूँ कि मतलब नगर पालिका से जब दूसरी हमारी मुलाकात होगी, जब बातचीत होगी बैठ करके, तो शायद इसको सफलता मिलेगी। और हमारी जो बात हुई है यूजर चार्जेस को लेकर के, रेट को कम करने के लिए लेकर हुई है, लेकिन उसमें हमारी बातें विफल हुई हैं। अगली बैठक में मैं शुभकामना देता हूँ मैडम को भी कि हमारी बात सफल हो जाए ना। बिल्कुल यूजर चार्जेस के नाम पे जो हमारे व्यापारी भाइयों को, हमारी नगर की जनता को ठगा जा रहा है, इस ठगाई के खिलाफ व्यापार मंडल अपना कार्य बिल्कुल जारी रखेगा। अगर ये नगर पालिका अपनी मनमानी करेगा तो व्यापार मंडल इसमें आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होगा। शुक्रवार को ब्लॉक सभागार कर्णप्रयाग में स्वयंभू सामाजिक संस्था द्वारा जंगलों को आग से बचाने, वनस्पतियों का संरक्षण और स्थानीय लोगों को जंगलों की आग से जागरूक करने को लेकर स्थानीय प्रशासन, वन विभाग और विद्यालयों से सहयोग के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक में 1 जून से 14 जून तक होने वाले कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की गई। ये एक स्वयं सहायता समूह है, ये बल्कि NGO बोलिए, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये, स्वयंभू सोशल फाउंडेशन। तो इनके द्वारा एक रिक्वेस्ट की गई थी कि ये जंगल को बचाने के लिए, जंगलों की आग को रोकने के लिए और वनस्पतियों की रक्षा, लोगों का जंगल के साथ जुड़ाव, ये सारी चीज़ें सोशल अवेयरनेस के माध्यम से फैलाना चाह रहे थे और इसमें प्रशासन के सहयोग भी प्राप्त करना चाह रहे थे। चूँकि बिना प्रशासन के सहयोग से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि संभव नहीं हैं, तो उसमें वन विभाग, शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, इन सब के माध्यम से नुक्कड़ नाटकों के द्वारा गांव-गांव में जाकर के अवेयरनेस फैलाया जाएगा और इसके साथ बच्चों को भी इन्वॉल्व किया जाएगा विद्यालयों में और गांव में जाकर के ग्रामीणों को लोकल भाषा, जो हमारी गढ़वाली भाषा है, उसके माध्यम से संदेश प्रसारित किया जाएगा। वो ऐसा संदेश होगा जो स्वयं एहसास करने की बात होगी जिसमें। तो ये कार्यक्रम 1 जून से प्रारंभ होगा, 14 दिन का चलेगा।
बीती 13 मई को संतोष भट्ट जिला पूर्ति अधिकारी उत्तरकाशी के नेतृत्व में महेंद्र पवार पूर्ति निरीक्षक और कुलवीर पवार सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग के साथ उत्तरकाशी में 23 यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया गया और मैगी पॉइंट, ढिकोली बैंड, धोंतरी आदि विभिन्न स्थानों पर स्थित 38 होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया गया। 18 होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट के पास रेट लिस्ट नहीं लगी थी, जिन्हें नोटिस जारी किया गया। यात्रा मार्ग पर स्थित होटल, ढाबा में घरेलू गैस के व्यवसायिक उपयोग की भी जांच की गई और सघन चेकिंग करते हुए चौरंगी खाल और धौंतरी बाजार से 7 LPG सिलेंडर जब्त किए गए। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।